हिंडनबर्ग अडानी केस, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनेगी जांच समिति, केंद्र ने कहा सेबी भी पूरी तरह तैयार। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को अडानी समूह पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच के अनुरोध संबंधी 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। इस सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा सेबी और दूसरे नियामक संस्थाएं इस तरह के हालातों से निपटने में पूरी तरह समर्थ है, पर कोर्ट अपनी ओर से कमेटी का गठन करता है तो सरकार को ऐतराज नहीं है। इस पर अदालत ने मेहता से बुधवार तक यह बताने के लिए कहा है कि कमेटी में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। इस मामले पर अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। केंद्र सरकार द्वारा अतिरिक्त 5 किलो चावल बंद किए जाने के विरोध में बीजेपी करेगा 3 दिवसीय प्रदर्शन। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कोविड-19 के लिए मिल रहे अतिरिक्त 5 किलो चावल को बंद किए जाने के विरोध में बीजू जनता दल की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी ने इसके लिए 14, 15 और 16 फरवरी को 3 दिवसीय राज्यव्यापी आंदोलन चलाने की घोषणा की है। पुणे में गूगल ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी, हैदराबाद से एक शख्स हिरासत में। महाराष्ट्र के पुणे में गूगल ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद मुंबई पुलिस अलर्ट मोड पर है। गूगल का यह दफ्तर पुणे के कोरेगांव पार्क इलाके में मौजूद है। दरअसल एक अज्ञात शख्स ने मुंबई पुलिस को कॉल किया था और दफ्तर में बम होने की बात कही थी। बाद में इसकी जानकारी मुंबई पुलिस ने पुणे पुलिस को दी थी। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हैदराबाद से एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। हिंडनबर्ग मामले पर बनेगी कमेटी, कांग्रेस ने पूछा रिपोर्ट की जांच होगी या अडानी की। कांग्रेस ने अडानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च के रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार के पक्ष को लेकर सोमवार को सवाल किया है कि अगर सरकार को जांच समिति को लेकर कोई आपत्ति नहीं है तो फिर उसने संयुक्त संसदीय समिति गठित करने से इनकार क्यों किया। बता दें कि केंद्र सरकार ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि नियामक तंत्र को मजबूत करने को लेकर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने के प्रस्ताव पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। अदानी विवाद पर राज्यसभा में आखिरी दिन भी हुआ सियासी संग्राम, धनखड़ ने भी विपक्ष को सुनाई खरी खोटी। अदानी विवाद की जेपीसी जांच की मांग कर रहे एकजुट विपक्षी दलों के तेवर बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन भी हमलावर ही रहे। अदानी समूह को संरक्षण का आरोप लगाते हुए विपक्षी दलों ने राज्यसभा में जेपीसी जाँच की मांग दोहराने के साथ ही नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के अंश को रिकॉर्ड से हटाए जाने के खिलाफ जमकर हंगामा किया। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ विपक्ष के निशाने पर रहे तो धनखड़ ने भी हंगामा कर रहे विपक्ष सांसदों को खरी खोटी सुनाई। सरकार ने विपक्षी दलों को आड़े हाथ लेते हुए आरोप लगाया है कि वह सदन में विशेषाधिकार का हनन कर सदन को बार बार बाधित कर रहा है। कुंबले सहित कई पूर्व भारतीय क्रिकेटर बीजेपी में होंगे शामिल, पीएम मोदी से की मुलाकात, सामने आई तस्वीर। कर्नाटक में आगामी साल 2023 में विधानसभा चुनाव होना है, जिसके मद्देनजर देश के सभी राजनीतिक दलों के नेता कर्नाटक दौरे पर पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी भी सोमवार को कर्नाटक के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने राजनीति से जुड़े लोगों के अलावा अलग अलग क्षेत्रों में देश और प्रदेश का नाम रोशन करने वालों से भी मुलाकात की। 10 साल में कभी ना हुआ था आम आदमी पार्टी का ऐसा हाल, एक साथ 5 मुसीबतों से गिर गए केजरीवाल। दिल्ली में 8 साल से सत्ता चला रहे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ समय से एक के बाद एक मुसीबतों में घिरते जा रहे हैं। महज 10 साल के राजनीतिक सफर में दिल्ली, पंजाब, गुजरात और गोवा तक की विधानसभा में दस्तक दे चुकी पार्टी को अपने सबसे मजबूत गढ़ में अचानक कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मंत्री को जेल, घोटालों का सौर, जासूसी के आरोप, एलजी से टकराव समेत कई मुद्दों पर सरकार के लिए परेशानी बढ़ गई है। इससे न सिर्फ सरकार की छवि पर असर पड़ा है, बल्कि पार्टी के विस्तार प्लान में भी अड़चनें पड़ती दिख रही है। रामचरितमानस पर टिप्पणी करने वाले बाबर की औलाद, यूपी के मंत्री ने सपा नेताओं पर बोला हमला। यूपी के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने बड़ा बयान दिया है। मैनपुरी दौरे पर पहुंचे जेपीएस राठौर ने कहा है कि रामचरितमानस पर टिप्पणी करने वालों बाबर की संतान है। उन्होंने कहा कि जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई हो उनसे हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं। जेपीएस राठौर ने कहा अखिलेश और राहुल को राजनीति की अक्ल ही नहीं है, ये सिर्फ राजनीति की रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर आपत्ति जताते हुए इस पर प्रतिबंध की मांग की थी। त्रिपुरा के सीएम मनीष साहा बोले राज्य में आएगी भाजपा की सुनामी, 36 से ज्यादा सीटें मिलेगी।
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 60 में से 36 से ज्यादा सीटें मिलेगी। मानिक साहा ने 2018 विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार बेहतर प्रदर्शन का दावा किया है। बता दें कि 16 फरवरी को राज्य में वोटिंग होगी, जबकि 2 मार्च को नतीजे आएंगे। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए त्रिपुरा के CM ने कहा है कि भाजपा ने राज्य में कानून व्यवस्था में सुधार किया है। राज्य में रेलवे, वायु मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्गों और इंटरनेट कनेक्टिविटी में बहुत सुधार हुआ है। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि बेहतर कामों को देखते हुए इस बार राज्य में भाजपा की सुनामी आएगी।